बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ाइल कुरान में से उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हम लोग सोफ़ा में बैठे थे। आपने फरमाया कि तुम में से कौन शख्स इसको पसंद करता है कि अगर सुबह बाज़ार बुतान या हकीक में जावे और 2 ऊँटनियाँ उम्दा से उम्दा बिला किसी किस्म के गुनाह और क़त्ल रहमी के पकड़ लाए। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन ने अर्ज़ किया कि इसको तो हम में से हर शख्स पसंद करेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद में जाकर 2 आयातों का पढ़ना या पढ़ा देना और दो ऊँटनियों से और 3 आयात का 3 और ऊँटनियों से, इसी तरह 4 के 4 से अफजल है, इनके बराबर ऊँटों से अफजल है। तफसील में लिखते हैं मस्जिद नबवी में एक ख़ास मोइन चबूतरा का नाम है सुफ़ा, जो फ़ुक़रा महाजिरीन की नशिस्तगाह थी। असहाब सुफ़ा की तादाद मुख्तलिफ़ औक़ात में कम और बेश होती रहती थी। अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने 101 नाम गिनवाए हैं और मुस्तक़िल रिसाला इनकी अस्माए गिरामी में तस्नीफ़ किया है। बुतान और अकीक मदीना तैयबा के पास 2 जगह हैं जहाँ ऊँटों का बाज़ार लगता है। अरब के नज़दीक ऊँट नहायत पसंदीदा चीज़ थी, बिलखुसूस वो ऊँटनी जिसका कोहान फरबा हो। बग़ैर गुनाह का मतलब ये है कि बेमेहनत चीज़ अक्सर या छीन कर किसी से ली जाए, या ये कि मिरास वगैरह में किसी रिश्तेदार के माल पर कब्जा करके या किसी का माल चुरा ले। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब की नफ़ी फरमा दी कि बिल्कुल बिला मुशक्क़त और बदून किसी गुनाह के हासिल कर लेना जिस कदर पसंदीदा है, इससे ज़्यादा बेहतर अफजल है चंद आयात का हासिल कर लेना। और यकीनी अमर है कि 1-2 ऊँट दरकिनार हफ्त अक़लीम की सल्तनत भी अगर किसी को मिल जावे तो क्या आज नहीं तो कल मौत इससे जबरन जुदा कर देगी। लेकिन एक आयात का अजर हमेशा के लिए साथ रहने वाली चीज़ है। दुनिया में देख लीजिए कि आप किसी शख्स को 1 रुपया अता फरमा दीजिए, इसको मुसरत होगी बमुकाबिला इसके कि 1000 रुपया इसके हवाले कर दें कि इसको अपने पास रख लें, मैं अभी वापस आकर ले लूँगा। इस सूरत में बजट इसके इस बार पर अमानत होगी और कोई फ़ायदा इसको हासिल ना होगा। दरहकीकत इस हदीस शरीफ में फ़नी व बाकी कोई तकाबुल पर तंबिया भी मकसूद है कि आदमी अपनी हरकत और सुकून पर गौर करेगी। किसी फ़ानी चीज़ पर इसको ज़ाया कर रहा हूँ या बाकी रहने वाली चीज़ पर, और फिर हसरत है उन औक़ात पर जो बाकी रहने वाले वबाल कमाते हों। हदीस का आखिर जुमला और इनके बराबर ऊँटों से अफजल है 3 मतलब का मुतहम्मिल है। अव्वल ये कि 4 के अदद तक तफसील इरशाद फरमाया, इसके माफूक को अजमलन फरमाया कि जिस कदर आयात को कोई शख्स हासिल करेगा इसके बकदर ऊँटों से अफजल है। इस सूरत में ऊँटों से जिन्स मुराद है, ख्वाह ऊँट हो या ऊँटनियाँ, और बयान है 4 से ज़्यादा का, इसलिए कि 4 तक का जिक्र तो ख़ुद तसरीहन मज़कूर हो चुका। दूसरा मतलब यह है कि इन्हें आदात का जिक्र है जो पहले मज़कूर हो चुके हैं, और मतलब यह है कि इबादत मुख्तलिफ हुआ करती है। किसी को ऊँटनी पसंद हो तो कोई ऊँट का गर्विदा है, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लफ्ज़ में ये इरशाद फरमाया कि हर आयात एक ऊँटनी से भी अफजल है, और अगर कोई शख्स ऊँट से मोहब्बत करता हो तो एक आयात एक ऊँट से भी अफजल है। तीसरा मतलब ये है कि ये बयान इन्हीं आदात का है जो पहले जिक्र किए गए हैं, 4 से ज़ायद का नहीं। मगर दूसरे मतलब में जो तकरीर पर गुजरी कि एक ऊँटनी या एक ऊँट से अफजल है, ये नहीं बल्कि मजमूआ मुराद है कि एक आयात एक ऊँट और एक ऊँटनी दोनों के मजमूए से अफजल है। इसी तरह हर आयात अपने मुआफ़िक आदात ऊँटनी और ऊँटनों के मजमूए से अफजल है। तो गोया फ़ी आयात का मुकाबला एक जोड़ा से हुआ। मेरे वालिद मुहतरम नूरुल्लाह मक़दद ने इस मतलब को पसंद फरमाया कि उसमें से फजीलत की जाती है, अगरचे मुराद नहीं कि एक आयात का अजर एक ऊँट या एक ऊँट 2 ऊँट का मुकाबला कर सकता है। ये सिर्फ तंबीह और तमसील है। मैं पहले लिख चुका हूँ कि एक आयात जिसका सवाब दायमी और हमेशा रहने वाला है
अब तकलीम की बादशाहत से जो फना हो जाने वाली है अफजल है और बेहतर है। मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि एक बुजुर्ग के बाद तिजारत और पेशा बाप ने इनसे दरख्वास्त की कि जहाज से उतरने के वक्त हज़रत जद्दा तशरीफ़ फरमा हो ताकि जनाब की बरकत से हमारी माल में नफ़ा हो। और मकसूद ये था कि तिजारत के मुनाफे से हज़रत के बाद खुद्दाम को कुछ नफ़ा हासिल हो। अव्वल तो हज़रत ने उज़र फरमाया, मगर जब इन्होंने इसरार किया तो हज़रत ने दरियात फरमाया कि तुम्हें ज़ायद से ज़्यादा जो नफ़ा माल तिजारत में होता हो वो क्या मकदार है। इन्होंने अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ होता है, ज़ायद से ज़्यादा एक के दो हो जाते हैं। हज़रत ने फरमाया कि इस कलील नफ़े के लिए इस कदर मुशक्क़त उठाते हो, इतनी सी बात के लिए हम हरम मुहतरम की नमाज कैसे छोड़ दें जहाँ एक के लाख मिलते हैं। दरहकीकत मुसलमानों के गौर करने की जगह है और ज़रा सी दुनियावी मता की खातिर किस कदर दीनी मुनाफे को कुर्बान फरमा देते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, थोड़ी तफसीली हदीस थी लेकिन बहुत सारी बातें हमारे सामने आई कि कुरान के पाक के पढ़ने में और सीखने के मुकाबले में कुछ भी नहीं। ऊँट तो की मिसाल दी गई और शेख ने यह भी फरमाया कि अगर दुनिया की बादशाही भी मिल जाए तो वो भी कुरान पाक के मुकाबले में कुछ नहीं। इसलिए कुरान पाक का सीखना, हिफ्ज़ करना और उसका पढ़ना, उसका जो सवाब जो है वो दायमी है, हमेशा रहने वाला है। दुनिया में भी नफ़ा देता है और मरने के बाद तो भी इसका नफ़ा मिलता ही है और इनसे इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं। तो उन लोगों ने दुनिया के नफ़े के ऊपर इसको तरजीह दी कि कुरान पाक की तिलावत इससे अफजल कोई चीज़ नहीं है। जैसे शेख का वाक़या आया कि जद्दा में रहने का, तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़े से नफ़े के लिए यहाँ रहूँ, जबकि मैं आया हूँ उम्रा या हज करने के लिए, जहाँ हरम में एक नमाज 1 लाख नमाज़ों के बराबर उसका सवाब है, वो क्यों ना हासिल करूँ जो मेरी आखिरत की नफ़ा के लिए है। तो ऐसी मिसालें बहुत सारी हमारे सामने आएगी। अल्लाह पाक हमें इह्तिमाम के साथ कुरान पाक सीखने, पढ़ने और दूसरों को पढ़ाने की तौफीक अता फ़रमाएँ। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अलीयुल अज़ीम।